आज हम हमारे सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को करने वाले हैं। और फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल सीरीज होती है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आप गूगल करके भी देखो और उसके बारे में पढ़ो कि वो होती क्या है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल सीरीज होती है। उसमें होता क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो 0 होती है, सेकेंड टर्म हमारी 1 होती है, और उसके बाद हमारे जो भी टर्म्स होते हैं वो अपने पिछले दो टर्म्स के एडिशन से बनती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक nth टर्म है तो वो सम होगा n-1th और n-2th टर्म का। इसका मतलब यहाँ पर देखो 2 है तो ये 1 और 1 का एडिशन है। यहाँ पर आप 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा, और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। और यही हमारे फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है। हम यहाँ पर एक नंबर देंगे और हमारी फिबोनाची सीरीज उतने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रन होगी। और यही हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है। इसमें हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं और हम लूप के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और यहाँ पर हम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा stdio.h फाइल, क्योंकि हम printf और scanf फंक्शंस का यूज करने वाले हैं, और printf और scanf फंक्शंस इस stdio.h फाइल में डिफाइंड है। और ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, हैश इंक्लूड। और यहाँ पर फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और यहाँ पर एंड में हमने रिटर्न 0 भी किया है, जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। और यहाँ पर फिर मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाता हूँ कि हम ये चीजें कर क्यों रहे हैं और इन स्टेप्स से हमारे होगा क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि एक एन नंबर हमें बनाना होगा जो हम लेंगे यूजर से और उससे पूछेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एन बना दिया। और अब आप आगे क्या करने वाले हो, आप खुद सोच के देखो कि आपको एक सीरीज बनानी है जिसका एक जो टर्म है वो अपने पिछले दो टर्म से ही बनता है, और यहाँ पर पहले दो टर्म्स उसके पहले से डिफाइंड है, मतलब 0 और 1 हम उसके पहले दो टर्म्स होंगे। तो आप इस चीज को करोगे कैसे। लॉजिक हमारा एक ही है, हमें बस एक चीज पता है कि जो हमारा टर्म है वो अपनी पिछली दो टर्म से मिलके बनेगा। तो यहाँ पर हम इस चीज को करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर पहले 0 है और फिर 1 है, और मान लो कि ये जो 0 है अपनी पहली दो टर्म से मिलके बना होगा, क्योंकि हमें कुछ तो लॉजिक बनाना ही है जिससे हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो हमारी मान लो 0 से पहले जो दो टर्म्स थी वो -1 और 1 थी, क्योंकि हम -1 में प्लस करेंगे 1 को तभी हमारा 0 बनेगा, तभी हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी। और यहाँ पर हमारा लॉजिक भी आगे यही होने वाला है। हमने सी बनाया है इसलिए क्योंकि हम सी को इक्वेट करेंगे ए प्लस बी से, और ए में हमने इनिशियलाइज करी है वैल्यू -1 और 1 से, और आगे वो जो वैल्यूज है वो हम अपडेट भी करते रहेंगे। मतलब पहले यहाँ पर ए में -1 सेव करा है हमने, फिर यहाँ पर हम ए में 1 सेव कर रहे हैं, और इन दोनों को हम ऐड कराकर सी में स्टोर कर दे रहे हैं, और सी में हमारी फिर 0 वैल्यू स्टोर्ड हो जा रही है। और उस सी को हम सबसे पहले प्रिंट भी कराएंगे। यहाँ पर आप देखो हमने फॉर लूप में कराया है, तो हमारा सी सबसे पहले जब प्रिंट होगा वो 0 प्रिंट हो जाएगा। और एक प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो लॉजिक समझा रहा हूँ ये सबसे सिंपल लगता है मुझे, इसलिए मैं आपको इस लॉजिक में समझा रहा हूँ। और आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हमने ए और बी इसलिए बनाया है क्योंकि हम उसे ऐड करेंगे और हम हमारी फर्स्ट टर्म बना देंगे जो हम सी में स्टोर कर देंगे, मतलब हम सी में असाइन कर देंगे, और फिर हमारी फर्स्ट टर्म प्रिंट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, और फिर हम इसको बना देंगे, बी हम इसको बना देंगे, और इन दोनों को जब ऐड कराएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। और फिर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारा ए जो होगा वो 0 होगा, बी होगा हमारा 1 होगा, और फिर हम आगे यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, फिर से 1। और फिर हम नए अपडेशन करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और फिर हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, 2। और ऐसे ही हम अपडेट करते रहेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद आप ए में 2 को डाल दोगे और बी में आप 3 को डाल दोगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद आप नई अपडेशन करोगे और ए में आपका 3 जाएगा और आपका बी में 5 जाएगा, और उसके बाद ए और बी को ऐड करके आप सी निकालोगे जिसको हम 8 कर देंगे। आगे हमारा 13 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, और फिर आप आगे देखते रहो, ये पूरी सीरीज आपकी बन जाएगी।
और ये जो दो टर्म्स हमने इनिशियलाइज करे थे ये हम प्रिंट कभी नहीं करा रहे हैं, उससे हम अपना पहला टर्म बनाएंगे ऐड करके जो 0 है, और इसे हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करके हमारा दूसरा टर्म बनाएंगे और उसे प्रिंट कराएंगे, और फिर हमारे यहाँ से सारे टर्म्स प्रिंट होते जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम। हमने यहाँ पर a इक्वल्स -1 कर दिया, b इक्वल्स 1 कर दिया, इनिशियलाइजेशन डेफिनेशन यहीं पर हो गया है, और हमने c एक बार डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ये सारी चीजें यहाँ पर बन चुकी है। फिर हम प्रिंट करवाएंगे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट, और हम n में स्टोर कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें चाहिए, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ फिबोनाची सीरीज ऑफ परसेंटेज डी टर्म्स। हमने बैकस्लैश एन लगाया क्योंकि हम सीरीज को नई लाइन में लाना चाहते हैं, और परसेंटेज डी की जगह हम एन कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एन आ जाएगा। और उसके बाद हमने लूप शुरू कर दिया और यहीं से हमारा सारा काम शुरू होगा। इनिशियलाइज कराया हमने लूप को i इक्वल 0 से, और उसकी हमने कंडीशन रखी है i लेस देन n। इसका मतलब ये लूप n टाइम्स चलेगा 0 से लेकर n-1 तक। और हमने यहाँ पर अपडेशन भी करा दिया। फिर हम फॉर लूप में घुस के क्या देखेंगे, c को हमने a प्लस बी कर दिया। अभी a में वैल्यू हमारी -1 थी और b में वैल्यू हमारी 1 थी, और c में फिर क्या सेव हो गया 0, और c में 0 सेव होने के बाद हमने प्रिंट करा दिया। ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है। हम हमारे फर्स्ट आइट्रेशन में ये सब कुछ करा रहे हैं और हमने c को 0 प्रिंट करा दिया है। और उसके बाद हमने अपडेशन करी है a और b की वैल्यूज में। a में हमने क्या स्टोर करा दिया, b मतलब 1। यहाँ पर हमने 1 को a में स्टोर करा दिया, और यही चीज हम यहाँ पर कर रहे थे। हमें a में 1 को स्टोर कराना था, और b में हमने c को स्टोर करा दिया, और c क्या था हमारा 0। और यही हमें बार बार रिपीट करना है। a में हमें b को स्टोर कराना है और b में हमें c को स्टोर कराना है, और ये नई वैल्यूज यहाँ पर स्टोर होती रहेंगी। और जब हम c को a प्लस b करते रहेंगे हर बार, तो वो नई वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होती जाएंगी। और यहाँ पर फिर फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, अपडेशन करेगा, i को 2 करेगा, और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो अंदर आएगा, और फिर वो c को करेगा a प्लस बी। और अभी a में क्या स्टोर है 1, और b में क्या स्टोर है 0, तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा 1, और फिर वो c को प्रिंट करा देगा जो हमारी सेकेंड टर्म है। ये हमारी सेकेंड टर्म है, इसे ये प्रिंट करा देगा। और इसे प्रिंट कराने के बाद ये फिर अपडेशन करेगा, a में डाल देगा b की वैल्यू, मतलब a में डाल देगा 0, और b में डाल देगा c की वैल्यू, मतलब c में डाल देगा 1। और उसके बाद ये फिर ऊपर आएगा और अपडेशन करेगा। अपडेशन करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, और ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी, और हमारी ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट होती जाएगी जितने नंबर ऑफ टर्म्स हम एंटर करवाएंगे। और उसके बाद हमारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और फिर हम रिटर्न 0 करके इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ ये रन कैसे होता है। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा आ गया है एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट। यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ पहले, और मैं देखूंगा 6 टर्म्स के लिए आएगा या नहीं। और उसके बाद ये नई लाइन में आया है क्योंकि हमने बैकस्लैश एन लगाया था, न्यू लाइन कैरेक्टर। गाइस यहाँ पर आप देखो मैंने परसेंटेज डी के बाद 2 स्पेस दिए थे, इसलिए यहाँ पर जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो 0 के बाद 2 स्पेस है और 1 के बाद 2 स्पेस है। तो गाइस थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।